लूकास की अंजील उसका पहला बाब और 6 से 11 आयत तक हमने जिंदा खुदा का कलाम सुना। 30 बरस का जब खुदावंद यीशु मसीह हुआ तो उसने अपने जिस्म की तैयारी की मनादी के लिए। जब उसने अपने आप को तैयार किया तो यूहन्ना जो था ये ऊंट के बालों का लिबास पहनता और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रखता था और टिड्डियां और जंगली शहद जो था ये खाता था। ये यूहन्ना की खुराक थी। जिस तरह के जिस्मानी तौर पर इंसान रोटी खाता है, यूहन्ना जो था टिड्डियां और जंगली शहद खाता था और ये मनादी करता था कि मेरे बाद का वो शख्स आने वाला जिसकी जुतियों का तस्मा भी खोलने के मैं लायक नहीं। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं मगर वो तुम्हें रूह कुद्दस का बपतिस्मा देगा। अब यूहन्ना जो 2 मुल्कों के लोगों को पानी से बपतिस्मा दे रहा था, उनके गुनाहों को वो माफ कर रहा था क्योंकि ये खुदा का फर्ज था, क्योंकि ये काम खुदा ने यूहन्ना को दिया था कि तुम मेरी बेटियों को जब तू पानी से बपतिस्मा देगा, उनके जिस्मों को धोएगा तो उनके गुनाह को मैं माफ कर दूंगा। लेकिन यूहन्ना सच्चाई से क्या कहता है कि मेरे बाद का वो शख्स आने वाला जो मुझसे भी जोर आवर होगा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं मगर वो तुम्हें रूह कुद्दस का बपतिस्मा देगा। अब पानी का बपतिस्मा बड़ा है या रूह कुद्दस का बपतिस्मा बड़ा है? रूह कुद्दस का बपतिस्मा। खुदावंद यीशु मसीह गलील से नासरत से निकलकर दरिया यरदन में यूहन्ना के पास आ गया और इससे क्या किया, उसने बपतिस्मा लिया। अब उसने ये नहीं कहा कि मैं कायनात का मालिक हूं, हर चीज मेरे अख्तियार में है, तो मैं किस तरह इससे बपतिस्मा ले सकता हूं। उसने अपने आप को छोटा बना लिया और यूहन्ना से उसने बपतिस्मा लिया। और जब वो पानी से ऊपर आया तो आसमान उसके लिए फट गया और रूह जो थी कबूतर की माने उसके ऊपर आती हुई देखा और आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, तुम इसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को छोटा बनाकर यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। हालांकि यूहन्ना ने किससे बपतिस्मा लिया था? यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह से रूह कुद्दस का बपतिस्मा लिया उस वक्त जब यीशु 1 माह का था और यूहन्ना जो था वो 6 माह का था। जब मुकद्दसा मरियम अलिशबा के पास आई तो उसने कहा कि सलाम। अलिशबा ने जब मरियम का सलाम सुना तो उसने कहा कि यूं ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों तक पहुंची तो बच्चा मारे खुशी से मेरे पेट में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुद्दस से भर गई। खुदावंद यीशु मसीह ने 1 माह का था, यूहन्ना 6 माह का था, तो उसको मां के पेट में ही रूह कुद्दस का बपतिस्मा दे दिया। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह 30 साल का हुआ तो यूहन्ना से उसने पानी का बपतिस्मा लिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं, उसने अपने आप को छोटा बनाया। इसलिए कि आज भी जो खुदावंद की बेटियां, आज भी जो खुदावंद के बेटे हैं, वो अपने आप को बड़ा नहीं बल्कि अपने आप को छोटा बनाकर काम करते हैं। खुदा उनको बरकत देता है। ये किसी आदमी की तरह से नहीं है, खुदा उसको बरकत देता है। जिसको खुदा बरकत देता है उसकी बरकतों को रोक नहीं सकता।
रोजों का सीजन है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो उसने क्या किया, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गई ताकि वो इब्लीस से आजमाया जाए। 40 दिन और 40 रात का जब उसने फाका किया तो इब्लीस उसके दूर दूर था, इब्लीस उसके पास नहीं आ सका, क्योंकि उसने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा था। जब 40 दिन और 40 रात पूरे हुए तो इब्लीस ने कहा कि अब इसको भूख लगी है। तो इब्लीस उसके पास आया और उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती के साथ इब्लीस को जवाब दिया कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो खुदा के मुंह से क्या निकलता है? खुदा का कलाम। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का जब फाका किया तो इब्लीस उसके पास नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर खुदा था। बेटे के अंदर क्या था? बाप था। जो कुछ उसके मुंह से निकलता था वो खुदा के हुक्म के मुताबिक था, इसलिए इब्लीस उसके पास नहीं आता था। जब उसने 40 दिन को पूरा कर दिया, 40 रात को पूरा कर दिया, तो इब्लीस उसके पास आ गया। उसने कहा कि अब इससे भूख लगी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसको जवाब दे दिया। अब इब्लीस ने क्या किया? उसे एक मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी हलेमी के साथ इब्लीस को फिर जवाब दिया कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। अब इब्लीस बड़ा गुस्से में आ गया। उसने कहा कि मैं जमीन का बादशाह हूं, हर चीज मेरे अख्तियार में है, तो ये मेरी किसी बात पर मानता ही नहीं है। वो उसे बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया, दुनिया की सारी सल्तनतें और उसकी शानो शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह भी गुस्से में आ गया। इसे कहा कि ऐ शैतान दूर हो। आज कोई बेटी या बेटा माँ बाप का कहना नहीं मानते तो वो उसे कहते कि दफा हो जा, अब तू मुझे नजर ना आना। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह भी जब गुस्से में आया तो उसे कहा कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब फरिश्ता, तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन से लेकर आज तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ फरिश्ते मौजूद रहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि करोड़ों की तादाद से फरिश्ते खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं। 1,44,000 शख्स, चारों जानदार, 2400 बुजुर्ग, तब उसका तहत लगता है और खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पर मौजूद होता है। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह का यहाँ तहत लगा है और यीशु यहाँ पर मौजूद है। अब उस बेटे का ईमान, उस बेटे का यकीन जो खुदावंद यीशु मसीह पर लाता है तो खुदावंद उसकी आवाज को सुनेगा। अब खुदावंद यीशु मसीह पुकारता है तो वो बेटी, वो बेटा उसकी आवाज सुनता है जो यीशु के साथ मोहब्बत रखते हैं। आम कोई भी आदमी इसकी आवाज नहीं सुनता, इसकी आवाज वही सुनता है जो यीशु के साथ मोहब्बत रखता है।
क्योंकि लिखा है कि मैं मोहब्बत करने वालों के साथ मोहब्बत रखता हूं। रोजा जो है ये हमारे लिए जरूरी है। ये 40 दिन जो है ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए मुकर्रर कर दिए गए। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब पर इसकी 16 आयत में लिखा है कि जब तू चाहे रोजा रख सकता है। ये वो रोजा है 11 महीने में आप जब चाहे इस रोजे को रख सकते हैं। लेकिन ये जो रोजा है जो खुद खुदावंद यीशु मसीह ने रखा है, ये मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत में ये खुदावंद यीशु मसीह ने हर बेटे को हुक्म दिया है कि जब तू चाहे तू रोजा रख सकता है। लेकिन मुश्किलात में, दुख में, तकलीफ में तो इस रोजे को रख सकता है। लेकिन जो 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए मुकर्रर किए हैं, ये रोजा जो है ये हमारे लिए फर्ज है। जब हम इस रोजे को रखते हैं तो गैर कौम को बता सकते हैं कि हमारे भी रोजे शुरू है। लोग मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 16 आयत के रोजे को बताई जा रही है। लेकिन जो रोजा मेरे बाप ने रखा है, जिसकी तालीम हमें देनी चाहिए, वो तालीम यही है कि ये 40 दिन जो है ये हमारे लिए मुकर्रर किए गए। हम अपने बच्चों के रोजे रखाएं। 7 साल का जो बच्चा है आप उसका भी रोजा रखा सकते हैं, ताकि 7 साल के बेटे को, 7 साल की बेटी को इस बारे में इल्म हो जाए कि मेरा बाप जिंदा है। ये 40 दिन जो है ये हमारे लिए मेरे बाप ने मुकर्रर किए हैं, मुझे इस रोजे को रखना जरूर है। बहुत से लोग कहते हैं कि रोजा हमारे लिए मुकर्रर नहीं है। अगर रोजा हमारे लिए मुकर्रर नहीं है तो फिर कलामे मुकद्दस क्यों हमें सिखाता है कि तू 40 दिन और 40 रात का जो फाका मेरे बाप ने किया है वो किसके लिए किया है? हमारे लिए किया था। जब उसने 40 दिन और 40 रात का फाका किया तो उसने मुनादी को शुरू कर दिया। अपने बाप के कामों को उसने पूरा करना शुरू किया। दुख में, तकलीफ में अपने आप को उसने डालकर। आज जब 40 दिन आते हैं तो हम 40 दिनों में जब हम रोजा रखते हैं तो रोजे में जब हम मकसद रखते हैं तो खुदा हमारे रोजे को अपनी बादशाही में कबूल करता है और उस मकसद को भी पूरा करता है। खुदावंद यीशु मसीह हर रोज अपनी बेटी के घर आकर कहता है कि बेटी मेरे लिए रोजा रख, बेटे मेरे लिए रोजा रख, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरे गुनाह को माफ करूंगा, मैं तेरी कुताइयों को माफ करूंगा, मैं तुम्हें जिंदगी का रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुझे अपने साथ रखूंगा। तो ये आवाज कौन सुनता है? जो खुदावंद यीशु मसीह को जानता है, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मोहब्बत रखता है, वो यीशु की आवाज सुनता है। आम आदमी जो है वो यीशु की आवाज नहीं सुनता। अगर हम उससे पूछ ले कि बाजी जी आपका ईमान है, तो कहते जी हमारा तो बड़ा ईमान है। पाजी आपका ईमान है, कहता जी बड़ा ईमान। ईमान है तो फिर बीमारी क्यों है? क्यों तकलीफें आ रही हैं? क्योंकि ईमान गले से ऊपर ऊपर है। जब तक ईमान के साथ हमारे अमल अच्छे ना हो तो निजात नहीं मिल सकती। खाली ईमान जो है वो हमें निजात नहीं दे सकता जब तक हमारे अमल अच्छे ना हो। ईमान रखकर हम लोगों को बुरा भला के अगर कोई बड़ा छोटा काम कह देता है तो कहता है मैं तो नहीं जा सकता। तो कहाँ गया ईमान? अमल करना ये खुदा का फरमान है। अदालत जब लगनी है तो अमलों के फैसले होंगे।
तो ईमान के साथ हमारे अमल भी अच्छे होने चाहिए। आज हम इस जगह पर इकट्ठे हैं तो ये किसी आदमी की तरफ से नहीं है, ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि खुदा को मालूम था कि मैं इस बेटे के घर में अपने खादमों के वसीले से आऊंगा और मैं इस घर को बरकत दूंगा, इस घर की मुश्किलातों को मैं दूर करूंगा। तो खुदा के बेटे ने इस बात का यकीन कर लिया और इसने दावत दी। अब कोई खादम इस घर में नहीं बल्कि यीशु नासरी इस घर के अंदर उतरा है। अब खुदावंद यीशु मसीह को देखना है तो हम जिस्मानी आंखों को बंद करें, रूहानी आंखों खोले तो यीशु नासरी इस जगह पर बैठा। रूहानी आंख खोले तो उसके फरिश्ते जो है हमारे चौकीर पर मौजूद है। अगर हम आसमान की तरफ देखें तो उसके फरिश्ते झुमच कर रहे, दाएं बाएं पीछे आगे देखें तो उसके फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते। लेकिन सिर्फ मजबूती चाहिए, माइंड को चेंज करना, यीशु मसीह पर ईमान रखना, यकीन रख लेना कि मेरा बाप वाकई मेरे साथ इस पाक मुकद्दस जगह पर मौजूद है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जहां मेरा पाक कलाम खुलता है आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और मैं वहां पर मौजूद होता हूं। जब मेरा बाप कहता है कि मैं मौजूद हूं तो फिर मुझे यकीन कर लेना चाहिए कि मेरा बाप मौजूद है। तो आज मैं जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह से मांगूंगा या मैं मांगूंगी, खुदावंद यीशु मसीह मुझे देगा। आज बेटी ने कहा कि मुझे औलाद की बरकत चाहिए, आज बेटे ने कहा है कि मुझे औलाद चाहिए, तो खुदावंद यीशु मसीह औलाद की बरकत देने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ा दिया है। अब हमें अपना सर झुकाना चाहिए, उसकी हजूरी में झुकना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए। यीशु मसीह ने भी अपने आप को तैयार किया। 40 दिन 40 रात का उसने फाका किया, अबलीस से आजमाया गया। उसने अबलीस को अपने पांव के नीचे रख लिया, अपने पांव से अबलीस को रोन दिया, अपने पाप के नाम को उसने जलाल दिया। तो खुदा ने क्या किया? उसके चौके पर फरिश्तों का पहरा लगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरा बाप इस बात पर अपनी बेटी से कहता है कि बेटी मान रख, मैं तुझे बरकत देने के लिए आसमान से जमीन पर उतरा हूं, तो फिर मेरा ईमान मजबूत हो जाना चाहिए। वो बेटे से कहता है कि बेटे मैंने तेरे लिए रोजा रखा था, आज तो मेरे लिए रोजा रख, मैं तेरे मकसद को आसमान के दरवाजों को खोलकर मैं पूरा कर दूंगा, क्योंकि तूने मेरे लिए रोजा रखा। रोजा जो है ये हमारे लिए जरूरी है। हम गैर कौम को बता सके कि हमारे रोजे शुरू हैं, मेरा खुदा जिंदा है और हम जिंदा के रोजे रखते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह अपनी बाजुओं को खोलकर वो अपने बच्चों को अपने गले से लगाने के लिए तैयार है। अब हमें यीशु के पास आने के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? खुदा का जो जिंदा कलाम है ये हमारे अंदर आना चाहिए। दिल की हैकल का दरवाजा जो बंद है उस दरवाजे को खोले ताकि यीशु मेरे घर में आ जाए और मैं अपने बाप से कहूं कि बाप ये मैंने तेरे लिए खूबसूरत जगह को तैयार किया है, इस जगह पर तू बैठ और मैं अपना सर तेरे कदमों पर रखूं और अपने हाथों से
मजबूतियत के साथ तेरे पांव को पकड़ लूं और जिद लगा लूं कि बाप मैं तेरे पांव को उस वक्त तक ना छोड़ूंगी, उस वक्त तक ना छोड़ूंगा जब तक तो मुझे बरकत ना दे, जब तक मुझे तसल्ली ना मिल जाए उस वक्त तक तू मेरे घर से ना जा सकेगा, उस वक्त तक तू मेरे घर से ना जा सकेगा। अब जिद किसने लगा ली? बेटी ने, बेटे ने जिद लगा ली, अपना सर यीशु के कदमों पर रख दिया, अपने हाथों से मजबूतियत के साथ उसके पांव को पकड़ लिया। मत्ती की इंजील उसका 60 पाप पढ़े तो उसमें लिखा है कि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो मैं तुम्हारा बाप जो आसमान पर रहता हूं अपने मांगने वालों को क्यों ना अच्छी चीजें दूंगा। साफ लफ्जों से खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो मैं तुम्हारा बाप जो आसमान पर रहता हूं अपने मांगने वालों को क्यों ना अच्छी चीजें। जिस्मानी तौर पर बेटी बेटा अपने माँ बाप के साथ जिद लगा लेता है, तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि एक दफा तू मेरे साथ भी जिद लगा, मैं तेरी जिद्दों को मानूंगा। जिस्मानी माँ बाप जिंदगी नहीं दे सकता, मैं तुझे जिंदगी दूंगा। जिस्मानी माँ बाप कब्र में तेरा साथ नहीं देगा, लेकिन मैं तुझे कब्र में भी तेरे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया। तुमको भी दिया जाएगा। जब हम खुदा को देंगे तो खुदा को मिलेगा, जब हम खुदा को देंगे तो क्या मिलेगा? खुदा को आज दें तो खुदा मिलता ही है। खुदा के साथ मिलने के साथ यही है खजाना मेरा मालूम था। आओ हम गाए सारे हालेलुया, आओ हम गाए सारे हालेलुया। रूह की खुशी और रूह का मसा, तेरे सारे लम्हे हैं ला इंतहा, तेरे सारे लम्हे हैं ला इंतहा। कामिल बशर है तू कामिल खुदा, कामिल बशर
बशर है तू कामिल खुदा। यही है खजाना मेरा मालो मता, यही है खजाना मेरा मालो मता। आओ हम गाए सारे हालेलुया, आओ हम गाए सारे हालेलुया। रूह की खुशी और रूह का मसा। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया हालेलुया। जिंदा खुदावंदा, आज के दिन के लिए प्यारे यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिंदा खुदावंदा, जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा के हम सब मिल बैठ कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। ऐ जिंदा खुदावंदा, हम तुझी को सजदा करते हैं क्योंकि तू सजदे के लायक है। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे यीशु। तेरा जितना भी शुक्र किया जाए उतना ही कम है।